बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमाल शब बारात आपके सामने मुख्तसर व मुफीद का जिक्र करूँगा, उसी के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले जैसे ही शब का आगाज़ होता है, ईशान के बाद शब बारात का आगाज़ होता है, तो हमें सबसे पहले गुस्ल करना है। गुस्ल की नीयत यूँ होगी कि गुस्ल करता हूँ मैं शब बारात का कुर्बतन इलल्लाह। गुस्ल का तरीक़ा जैसे हम दूसरे गुस्ल बजा लाते हैं, उसी तरह से इस गुस्ल को भी बजा लाएँ। उसके बाद हमें दो दो रकात कर कर 5 मरतबा दो दो रकात की नमाज पढ़नी है। नीयत यूँ होगी कि 2 रकात नमाज शब बारात पढ़ता हूँ मैं कुर्बतन इलल्लाह, पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ मैं कुर्बतन इलल्लाह। जुमला रकात 10 होगी, नमाज़ें 5 होगी। फजर की तरह इसी तरह पढ़ना है हमें। 2 रकात नमाज शब बारात पढ़ता हूँ मैं कुर्बतन इलल्लाह, या फिर 2 रकात नमाज नीमा शाबान पढ़ता हूँ मैं कुर्बतन इलल्लाह, या 2 रकात नमाज 15वीं शब की 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ मैं कुर्बतन इलल्लाह। बेहतर यही होगा कि 2 रकात नमाज शब बारात हम कहें। इसी तरह 5 नमाजें हमें पढ़नी है, और तरीक़ा यूँ होगा कि हम सूरह हम्द के बाद सूरह खुल की तिलावत करें, पहली रकात में भी दूसरी रकात में भी, क्योंकि सूरह हम्द और सूरह खुल की अज़मत व फजीलत बहुत ही अफजल है। और इसमें ख़ुनूत भी होगा। जैसे ही 10 रकात हम नमाज मुकम्मल कर लेंगे बिना किसी बातचीत के, हमें कंटिन्यू इस नमाज को पढ़ना है। 10 रकात नमाज मुकम्मल हो गई, उसके बाद हमने तस्बीह हाथ में ली, तस्बीहात ज़हरा पढ़ी। उसके बाद हमें 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ना है, और 100 मरतबा हमें अल्लाहु अकबर पढ़ना है। और अगर कोशिश करें, बेहतर यही है कि इमाम का फरमान भी है कि इस शब में जो है दुआए कुमैल की बड़ी ही अज़मत बताई गई, तो हम दुआए कुमैल की तिलावत करें, दुआए कुमैल की तिलावत करें। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस शब में नमाज जाफ़र तैयार की बड़ी ही अज़मत, बड़ी फजीलत इन नमाज जाफ़र तैयार की है। 2 रकात नमाज जैसे हम फजर की पढ़ते हैं, उसी तरह नीयत यूँ होगी कि 2 रकात नमाज जाफ़र तैयार पढ़ता हूँ मैं कुर्बतन इलल्लाह। इस नमाज के बाद और इमाम फरमाते हैं कि और इस शब में सबसे अजीम फजीलत ये है कि वो ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़े। ज़ियारत इमाम हुसैन की बड़ी ही अज़मत व फजीलत है। तो ज़ियारत इमाम हुसैन की तिलावत के बाद हम कोशिश करें कि ज़ियारत इमाम हुसैन जब पढ़ें तो ज़ेर आसमान पढ़ें, कोशिश करें, और उसके बाद हम 2 रकात नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन बजा लाएँ, और सब के हक़ में दुआ करें। और बिलख़ुसूस हमारे वक्त के इमाम की ज़हूर की शब है, तो उनके नासिरों में हमारा नाम शुमार होने के लिए दुआ करें। हम सब हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ करें, हमारी माफ़ी की बख्शिश की दुआ करें, और बिलख़ुसूस हमारे मरहूमीन के लिए दुआ करें, और हम पर जो एहसानात करते हैं उन सब के लिए दुआ करें। तो इमाम का फरमान है कि हम जब दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं तो 1 लाख फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखें, इस आखिर को भी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर।